बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, सियासी हलचल बरकरार है। जो पिछला हफ्ता गुजरा, जो संडे गुजरा 3 अप्रैल से ऑनवर्ड्स, पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक इकोनॉमिक और एक पॉलिटिकल टर्मोइल बड़ा वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। और ये टर्मोइल बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा मालूम होता है कि अगर इंतखाबात हो भी गए तो ये इंतखाबात किसी भी तरीके से सियासी भोंचाल का सोल्यूशन ना होंगे। और ये सोल्यूशन इसलिए ना होंगे क्योंकि एक तरफ सदर को आइन शिकन कहा जाने लगा है ऑपोजिशन की तरफ से, दूसरी तरफ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइन शिकन कहा जाने लगा है, उनके फॉलोअर्स को आइन शिकन कहा जाने लगा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑपोजिशन को गद्दार कहा जाने लगा है। तो गद्दार और आइन शिकन बकौल एक दूसरे के का अब एक जो है वो टाकरा हो रहा है। और ये टाकरा बड़ा खतरनाक मोड़ लेते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये सियासी दलदल बन चुका है। और ये सियासी दलदल कब हल होगा, क्या ये खत्म होगा या नहीं होगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सेकंड सेगमेंट ऑनवर्ड्स होंगे खुर्शीद शाह साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मजे व सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और इसके साथ साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह चुके हैं। वो हमारे साथ सेकंड सेगमेंट में मौजूद होंगे। लेकिन पहले सेगमेंट में हम आज की पंजाब असेंबली की सियासत के ऊपर नजर डालना चाह रहे हैं। पंजाब असेंबली को ताले लगा दिए गए, खारदार तारों से बंद कर दिया गया। दोस्त मोहम्मद मजारी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, कासिम खान सूरी साहब नेशनल असेंबली में और पंजाब असेंबली के अंदर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब के तमाम इख्तियारात वापस ले लिए गए परवेज इलाही साहब की तरफ से, जो कि ऑलरेडी एक कैंडिडेट हैं फॉर द सीएमशिप। हमारे साथ जो मेहमानान पहले सेगमेंट के लिए मौजूद हैं, इस इंटरेस्टिंग सिचुएशन, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट को डिस्कस करने के लिए, और अभी फ्लैटीज होटल के अंदर जो मुलाकात होगी, एक तरह से एक सिंबॉलिक एक इजलास किया जाएगा, सिम्युलेट किया जाएगा वोटिंग को अगेंस्ट परवेज इलाही साहब पंजाब के अंदर, वो भी होने वाला है। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग बोथ ऑफ यू। अच्छा कामरान, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। पंजाब असेंबली के अंदर कहा यह जा रहा था कि ऑब्वियसली 6 को हो जाएगा इजलास, फिर उसके बाद आया नहीं 6 को नहीं 16 को होगा, 6 से हट के 16 होगा, फिर ऑल ऑफ अ सडन रात के टाइम पर बताया जाता है नहीं नहीं 6 को इजलास होगा। दोस्त मोहम्मद मजारी साहब कहते हैं कि ये होगा ही होगा। एंड नाउ टुडे दिस, ये सबसे बड़ा सूबा, तकरीबन 12 करोड़ की आबादी का सूबा, ये भी पॉलिटिकल टर्मोइल की तरह चला जाएगा। ना वफाक के अंदर हुकूमत, ना सूबा पंजाब के अंदर हुकूमत, ना इधर कोई क्लैरिटी, ना उधर कोई क्लैरिटी। देखें, पॉलिटिकल टर्मोइल की तरफ आप कह रही हैं कि जा रहा है। मेरे ख्याल में तो पॉलिटिकल टर्मोइल ऑलरेडी है और ये रिफ्लेक्शन है कि जो हमने इतवार के रोज कौमी असेंबली के अंदर देखा, जिस तरीके से मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय ज़ाहिर है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला ज़ेरे इल्तवा है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि जो नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग को बुलडोज किया गया, क्लियरली आइन को सबवर्ट किया गया, उसमें बदनीति शामिल थी और उसी की रिफ्लेक्शन जो है हमें अब पंजाब के अंदर नजर आ रही है। और लगता यह है कि कोई कानून कायदा नहीं है और ये बहुत खतरनाक एक बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जाहिर है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही, मार्शल लॉ भी लगे, लेकिन उसके बावजूद आप ये कह लें कि एक जो रूल्स ऑफ द गेम है वो कम से कम कहीं ना कहीं इंटैक्ट रहते थे। आप एक दूसरे से हाथापाई कर लेते थे, कोई गालम गलोच कर लेते थे, लेकिन कम से कम जो आइन है, कानून है, रूल्स हैं, असेंबली के इजलास हैं, कम से कम उस पर तो किसी हद तक इत्तेफाक था। लेकिन लगता यह है कि शायद वो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ब्रेकडाउन आपको नजर आ रहा है। हमने उसका एक मुजाहिरा इतवार को पार्लियामेंट में देखा और अब पंजाब के अंदर नजर आ रहा है। तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है और इसी वजह से 3-4 रोज से मैं भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहा हूं, तो थोड़ा सा ये कंसर्न जरूर है कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर वफाकी सतह पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, ना कोई काबीना है, और आप मुल्क की मुआशी हालात देखें, अदरवाइज क्या हालात हैं, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं और ये एक हिजानी कैफियत है। और इस पर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को जितना जल्द वो इसके ऊपर 2 के चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं फैसला करें, वो बेहतर है। वो फैसला करेंगे तो मेरे ख्याल में पंजाब के अंदर भी जो चीजें हैं शायद कुछ क्लैरिटी की तरफ चली जाएं, अदरवाइज लगता है ये कि कंप्लीट ब्रेकडाउन। ऑब्वियसली बट दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान। वो लोग तमाम समातें करके फैसला देना चाह रहे हैं, इट्स कंप्लीटली देयर प्रेरोगेटिव। लेकिन ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, पंजाब के अंदर इस मामले को होने से अवॉइड किया जा सकता था, विफाक की सी कैफियत होने से अवॉइड किया जा सकता था। हैरत की बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़े पुराने सियासतदान हैं और बड़ा इनको सियासी बसीरत के हवाले से माना भी जाता है। पूरी अपोजिशन शॉक्ड थी कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्यों मिल गए, वो हमारे साथ क्यों नहीं मिले। अब उनकी वजूहात जो है वो उनकी अपनी वजूहात है, बट हैविंग सेड दैट
इस तरह की सूरत हाल जो पंजाब असेंबली के अंदर पंजाब के अपने अरकान को ना आने देना, ये तो तवक्को नहीं की जा रही थी ना परवेज इलाही साहब से, या इसके पीछे भी आप समझते हैं कि कोई खास मंतक होगी, कंसिडरिंग कि अब गद्दारी का एक स्टैंप लग रहा है बहुत बड़ी बड़ी जमातें जो पाकिस्तान की ऑपोजिशन की उन पे? अनिका, बात यह है कि इट इज़ वेरी अनफेयर, और जो पाकिस्तान को क्या पाकिस्तान इस वक्त ये इंस्टेबिलिटी जो है इसको हम अफोर्ड कर सकते हैं? जो अफरा तफरी है, परेशानी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, ट्रेड डेफिसिट आप देख लें कहाँ जा रहा है, महंगाई का क्या हाल है, और सबसे बड़ी बात है कि फेडरल में देयर इज नो गवर्नमेंट, और उसके बाद अब एक यही सेम क्राइसिस जो पंजाब में हो गए हैं। देखना है कि यही फिर बात करते हैं, ये हमारी पॉलिटिकल जो है मैच्योरिटी है, ये हमारे में पॉलिटिकल टॉलरेंस है कि हम एक चीज़ कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। एक तरफ वो जो अमेरिका का इशू चल रहा है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसकी वजह से आर्टिकल 5 लगा के वो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दे दी, उसके बाद कोर्ट पे केस भी चल रहा है। अब लाइक वाइज पंजाब में आई थिंक पहले 3 तारीख थी, फिर उसके बाद 6 तारीख हो गई। 6 तारीख में तोड़फोड़, अब मुझे नहीं पता कि किसने तोड़फोड़ की है, असेंबली का बुरा हाल हो गया। उसके बाद 16 तारीख दे दी गई है। अब 6 तारीख को आज मेरे ख्याल में वो अवारी होटल में मीटिंग भी हो रही है। तो ये मुलाकात हो रही है, अवारी होटल में रिहाइश थी ब्रिगेड साहब। ये तो ये आप देखें ना, ये क्या हम अपने अवाम को क्या बता रहे हैं? क्या अवाम अपने नुमाइंदे इस काम के लिए चुनते हैं? अवाम की हमने भलाई के लिए कौन सी लेजिस्लेशन की है या मेचोरिटी दिखाई है? आई थिंक अब इस वक्त देखते हो सुप्रीम कोर्ट को बहुत सोच समझ के इसको फैसला करना चाहिए। एक बात याद रखें, पाकिस्तान पहले है और आइन बाद में है। अगर आइन को संभालते हुए पाकिस्तान को खुदा न खास्ता प्रॉब्लम हो जाए तो वो उसकी क्या, आइन की क्या हैसियत रह जाती है? लाइक वाइज पंजाब की बात है। नहीं, तो लेकिन ये चीजें एक्सक्लूसिव क्यों ब्रिगेडियर साहब? आइन को बचाते हुए पाकिस्तान को हो जाए, ये चीज तो एक्सक्लूसिविटी शो करती है। आइन भी तो पाकिस्तान के तहफ्फुज के लिए ही मौजूद है ना, और आइन तहफ्फुज पाकिस्तान के, पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम हो रही तो फिर आइन को जरूरी है। तो ये आइन की वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही है ब्रिगेडियर साहब? देखिए हो रही है ना, जो अभी जो हालात हुए हैं, ऑपोजिशन कह रही है कि जी सबसे पहले ये है कि ये अनडू करें डिसीजन को, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, शहबाज शरीफ से बने, उनके क्या अपने अज़ाइम है वो पता चलेगा। इस दौरान में पीटीआई जो होगी वो सड़कों में निकल आएगी, मोस्ट लाइकली एक सीट जो है वो स्ट्राइक शुरू हो जाएगी। अगर ये फैसला आता है गवर्नमेंट के सपोर्ट में तो मौलाना फजलुर रहमान को तो मौका चाहिए, उनकी पूरी टीम सड़कों पर आ जाएगी। क्या ये, और फिर ये मुल्क के लिए एनिमी का नैरेटिव क्या, 5th जनरेशन वॉर में यही नैरेटिव है ना कि किसी तरीके से फौज और अवाम के एतमाद को दूर करो, फौज को कमजोर करो, और फिर प्रॉब्लम बलोचिस्तान व्हाटएवर दे वांट टू डू। तो इस वक्त ये समझने की बात है आला अदालत के पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या डिसीजन करते हैं। बहुत सोच समझ के मुल्की फवाद के अंदर रखते हुए ऐसा डिसीजन होना चाहिए कि कम अज़ कम ये जो है अनसर्टेनिटी ख़त्म हो, और कोई ऐसी सिचुएशन हो कि मुल्क जनरल इलेक्शन में भी चला जाए, जो कि आम मैंडेटली अवाम से। अब इसके अलावा असेंबली खत्म हो गई है, कैबिनेट खत्म हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या चाहते हैं हम? But as I said, Brigadier Saab, as I said, I'm sorry, I'm cutting you short. As I said, this is the prerogative of the Supreme Court of Pakistan के वो सारे evidences देखकर जो decision उनको लगता है कि पाकिस्तान के मफाद के अंदर है वो लें। हम लोग कोई obviously dictate नहीं कर सकते। अच्छा, Absolutely, this is what it is. कमरान, अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि देखें आइन की वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रहा है ना, और पाकिस्तान ज्यादा मुकद्दम है आइन के कंपैरिजन में। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? एब्सोल्युटली मैं एग्री नहीं करता। एक्चुअली ये है कि आइन और कानून पर अमल दरामद ना करने की वजह से ये क्राइसिस है। देखें, एक सिंपल सी बात थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, ऑपोजिशन ने अपनी अक्सरियत शो कर ली। वो जिस तरह से शो की वो ठीक है, एक अलग डिबेट की जा सकती है। जब राइटिंग ऑन द वॉल थी और आपने जबरदस्ती एक डेप्टी स्पीकर के जरिए एक रूलिंग दिलवा दी, और आप जो आर्टिकल 95 है आइन का, उसको आप समझ लें कि जूते की नोक पे रख दिया, तो उसकी वजह से फिर क्राइसिस तो होगा। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, देखिए सुप्रीम कोर्ट कौमी मफाद में फैसले नहीं होते, फैसला होता है आइन और कानून के मुताबिक। मुल्की मफाद मेरे ख्याल में जब उनका काम है आइन और कानून के मुताबिक फैसला देना, और देखना कि क्या डेप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी वो आइनी थी या गैर आइनी है। सही। और अगर वो गैर आइनी थी, इसमें मुझे तो कोई इतना इशू नहीं है कि अगर वो डिक्लेयर करते हैं कि वो गैर आइनी है तो प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगा,
वो कहते हैं कि दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, वो प्रोसेस कंप्लीट करें, और जो पार्लियामानी जमहूरियत में अगर एक जमात अक्सरियत खो देती है, दूसरी को मौका मिलता है कि वो आके हुकूमत बनाए, तो ये जो नई मंतक दी जा रही कि एक नई रियलिटी है कि एक्सेप्ट कर लें, एक गलत काम एक गवर्नमेंट ने किया है, उस पर पानी डालें, मट्टी डालें एंड मूव ऑन करें। तो कल मुझे ये बताएं कि डेप्टी स्पीकर फिर तो किसी के खिलाफ भी तरीके अदम एतबार नहीं आ सकती, क्योंकि स्पीकर जो है हमेशा, या डेप्टी स्पीकर, वो हुक्मरान जमात का होता है। और कल मुझे बताएं कि कोई शख्स आके स्पीकर जो है ये रूलिंग दे दे कि जो फलां शख्स है ये ताहयात प्राइम मिनिस्टर रहेगा, तो क्या वो ताहयात प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? क्या उसको भी चैलेंज किया जा सकेगा अदालत के अंदर आर्टिकल 69 के मेरा तहत? ख्याल है कि यहाँ पर ये राइट रेक्टिफाई करने की जरूरत है, यहाँ पर जो भी ये चीज हुई है, अगर आप नहीं कर। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ब्रिगेडियर साहब, जो मेरे पैनल में एक 180 डिग्री डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है, अभी पाकिस्तान में भी इसी तरह से मुझे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है। आप सड़क पे किसी से बात करें, आप किसी रिश्तेदार से बात करें, आप किसी वकील से बात करें, किसी से भी बात करें, हर किसी का अपना जाविया है, और ये जाविया डिवीजन, क्लियरली डिवीजन इन द पाकिस्तानी सोसाइटी क्रिएट कर रहा है। पहले इतनी डिविजन्स हैं, हम इस डिवीजन के मुतहम्मिल हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। मैं देखें, मैं तो आई एम ए न्यूट्रल पर्सन, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, अब उन्होंने ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात डिफरेंट है। ये बात हुई है आर्टिकल 5 की, जिसमें अगर आपका कोई दूसरा मुल्क आप इंटरफेयर करता है, आपको थ्रेट करता है, और वो आपके एम्बेसडर को कहता है, वो एम्बेसडर अपना केबल जो है उठा के फॉरेन मिनिस्टर को भेजता है, फिर उसके बाद ये आपके कुछ आई डोंट से 196 98 ऑल आर मुहब्बे वतन, ये कोई बिल्कुल डाउट नहीं है। लेकिन अगर 4-5 कुछ लोग उनके अंदर जो लीडर्स हैं जिनके बारे में लंदन में मुलाकातों नवाज शरीफ साहब के नाम में, वो भी मुहब्बे वतन है? नहीं, देखें, नहीं, सब मुहब्बे वतन है, लेकिन इसको मैं तो ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट शुड ऑर्डर जुडिशियल कमीशन, उसमें लाइन है कि सारे फैक्ट है, किस वक्त कौन किससे मिलता रहा, क्या करता रहा, क्यों मिलता रहा, किस तरीके से सेटिंग की हुई, क्या ये गलत है, सही है? अगर गलत है तो गवर्नमेंट शुड बी टेकन टास्क। अगर कुछ 2-4 लीडर आपके इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। वाई अमेरिका शुड इंटरफेयर इन पाकिस्तान अफेयर्स, इट्स वेरी क्लियर। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हैज स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ सॉवरेन न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट। ये पसंद नहीं है। दे डोंट वांट कि पाकिस्तान बिकम इकोनॉमिकल वायबल। चाहे वो सीपैक की देख ले, ओपनली कहते हैं चाइना से ना मिलो, सीपैक मत बनाओ, रशिया से मत मिलो। ब्रिगेडियर साहब, there is no second doubt, there is no second question to that, लेकिन मसला ये है कि क्या उस मामले की वजह से क्या हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो कानून की खिलाफ वर्जी हुई बकौल ऑपोजिशन के, वो जस्टिफाइड है, वो ठीक है? मैं कानून की खिलाफवर्जी क्यों हुई? कानून की खिलाफवर्जी क्यों हुई? जब एक गवर्नमेंट के पास 50 एविडेंस आ गई, ठीक, तो अब उसको चाहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिफाई कर ले, जुडिशियल कमीशन कायम करे, और जरूर करना चाहिए। सही, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, ही शुड बी टेकन टू टास्क। कोई भी। कामरान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि सबूत आ गए हैं कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। देखें, 27 मार्च को वज़ीर आज़म साहब ने वो एक लेटर लहराया, 29 मार्च को सबसे पहले मैंने खबर की, और जो मुतलका जो आपकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनसे बात करके जो उन्होंने कहा कि कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। ये एक जो हार्श लैंग्वेज जरूर थी, ना कोई बैरूनी साजिश के, ना कि अमेरिका इसके पीछे मुलविस है, नो कॉन्फिडेंस के, इस तरह के कोई शवाहिद नहीं मिले। और इस खबर को बाद में अगर आप देखें, रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया है, और बहुत से लोगों को प्राइवेटली यही बताया जा रहा है। अगर वाकई कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, तो सबसे पहला काम तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो एक्सटर्नल थ्रेट को उनका काम है प्रिवेंट करना। अगर वही इस हुकूमत से अग्री नहीं करती, तो ये हुकूमत कैसे कह सकती है कि आर्टिकल 5 इन्वोक करके ये डिसमिस कर? सबसे पहले तो करें ना। पॉइंट नोटेड। मुझे आप चाइना की स्टेटमेंट देख लें, रशिया की स्टेटमेंट देख लें, बड़ी क्लियरली आई है ब्रिगेडियर साहब। लेकिन अभी मेरे इस सेगमेंट को रैप अप करने का वक्त हो गया। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब एंड कामरान यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने ज्वाइन किया। ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो सबसे बेस्ट होगा। इस वक्त हम लोग एक बहरानी कैफियत से, एक जानी कैफियत से गुजर रहे हैं। वी हैव टू सॉल्व दैट। ब्रेक के बाद हमारे साथ खुर्शीद शाह साहब मौजूद होंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। पंजाब की सियासत से जरा मुल्क की सियासत की तरफ चलते हैं। खुर्शीद शाह साहब, सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फॉर्मर ऑपोजिशन लीडर ऑफ द नेशनल असेंबली, हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। शाह साहब, सबसे पहले तो सारे अवाम पूछ रहे हैं कि आप लोगों को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते लाते 3.5 साल क्यों लग गए हैं? क्या किसी इशारे का इंतजार था जो कि अभी इंप्लाई किया जा रहा है कि शायद ऑपोजिशन उसी वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आई? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि ये 3.5 साल लगे क्यों। 3.5 साल जो हमने इंतज़ार किया कि हम पहले तो इस हुकूमत को चलने दें, ये अपनी कारकर्दगी दिखाएं पब्लिक को, आवाम को, जो उन लोगों ने वायदे किए हैं वो पूरे करें। मगर 3 साल हम ये सारी चीज़ों को देखते रहे। इस दरमियान हमारी कोशिश रही, पार्लियामेंट की कोशिश रही कि हम किस तरीके से भी हम मैशियत पे बैठ के, उसके चार्टर पे हम बैठ के डिस्कस करें, क्योंकि हमें हुकूमत लेने से बड़ी सुकून और बड़ी ये फतह हासिल होती कि हम ये मैशियत को ठीक कर लेते। पाकिस्तान के अवाम का जो बड़ा मसला है भूख और अफलास है, बेरोज़गारी है, ये सारी चीज़ों को बैठ के तय कर लेते। मगर ये हुआ कि 3 साल हम इंतज़ार करते रहे, न वो कुछ आगे बढ़ सके, न वो कुछ पब्लिक को, अवाम को कुछ दे सके। महंगाई इतनी होती गई जहाँ तक फिर ये होने लगा कि मीडिया भी आगे बढ़ के ये कहने लगी कि अपोजिशन कमज़ोर है और इमरान खान खुश नसीब है। उसके बाद ये कोशिश इस तरीके से मुहिम चलाई गई कि अपोजिशन को बिल्कुल नीचे लेवल तक ले आए कि ये खुद कर नहीं सकते, जबकि हमारे पास बिल्कुल वो ताकत, अवाम की ताकत, शऊर, सियासत, जमहूरियत, सारी चीज़ें मौजूद थी। और वो हमने, पीपल्स पार्टी ने स्पेशली अपनी जीडीए से, अपना पीडीएम से भी आगे निकलना पड़ा। हमारा बिल्कुल वाज़ेह था कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम किस तरीके से इस आदमी को हटाना है। हमने 3 साल, 3.5 साल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे अडॉप्ट ही नहीं किया, जबकि हम कर सकते थे। गैर आइनी तरीका जो इमरान ने आज शुरू किया है, ये कब का हो चुका होता, मगर हमने नहीं किया। हम कराची से चले, इस्लामाबाद तक आए, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात थी, जो कमिटमेंट थी कायदे आज़म के मदार पे, उस कमिटमेंट को पूरा किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाला और हम पार्लियामेंट के अंदर आइन को अपने साथ लेके चले गए। और वहाँ बहुत कामयाबी के साथ हमने मूव किया और ये चीखते रहे कि पैसे चल रहे हैं, चोर है, चोर है, इनके पास तो कुछ है नहीं। लेकिन शाह साहब, सवाल खुद चोरी करने के। आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, लेकिन अब एक और, अब वो पैसों वाला मामला, आप कमज़ोर ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन कुछ कर नहीं पा रही, ये मसले तो चलते रहे, 3.5 साल चलते रहे। लेकिन अब एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये है कि ऑपोजिशन गद्दार है। अब ये गद्दार और आइन शिकन की लड़ाई चल रही है, इसको कैसे धोएंगे? ये तो बहुत बड़ा दाग है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की बड़ी सुप्रीम अदालत जो है, सबसे सुप्रीम दुनिया की अदालत जो है वो अल्लाह की है, उसके बाद हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। वो आइन को अच्छी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान के मुहब्बे वतन 200 पार्लियामेंटेरियन को एक गलत बयानी के साथ आइन को तबाह रोनते हुए एक ऐसा इल्ज़ाम लगा के अपनी जान छुड़ा के पिच से भाग जाना और छुप के देखना कि अब क्या हो रहा है, बिलाशक वो छुप के देखे कि अब अदालतें क्या फैसला करती है। अदालतों के लिए भी बिल्कुल वाज़ेह पिच है कि किस तरीके से कौन सा आर्टिकल लग सकता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने के बाद, और किस तरीके से वो जो अपनी प्रोसीडिंग्स चली, किस तरीके से वो प्रोसीडिंग चली। कुल 4 मिनट प्रोसीडिंग चली है और किसी को मौका नहीं दिया, और भाग के जूते छोड़ के, जो हम इनके कहते हैं कि तोशाखाना में रखवा देंगे, अपना अपना जूता ले जाए। तो कहना ये है कि वो बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं,
अब पंजाब में भी सरेंडर कर चुके हैं। जब उनकी अक्सरियत नहीं होती तो उछते हथकंडों पे आ जाते हैं। वो नाकाम हो चुके हैं, अवाम कामयाबी हो चुकी है, हम खुश हैं। अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी दी। एक ऐसे शख्स से जान छूटी है जिस शख्स ने पाकिस्तान के अवाम का जीना धर्म कर दिया। यानी शाह साहब, आप डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट पे खुश हैं? खुश हम नहीं हैं। हम खुश होते तो मैंने शुरू में कहा कि हम गैर आइनी तरीका अख्तियार करते। इस वजह से हमने आइनी तरीका अख्तियार किया। इससे बड़ा आइनी तरीका मुझे कोई भी मीडिया पर्सन बता दे कोई है। यही एक आइनी तरीका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो तरीका है किसी भी जमहूरी हुकूमत को, जिसको हम जमहूरी हुकूमत नहीं मानते, बावजूद आइन को इज़्ज़त देने के लिए, अदारों को इज़्ज़त देने के लिए, पार्लियामेंट को इज़्ज़त देने के लिए हमने ये रास्ता ढूंढा और कामयाब हुए। और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से भाग गया, पिच छोड़ गया। हम कामयाब हुए, हम कामयाब हैं, पाकिस्तान के अवाम कामयाब हुए। वो झूठ पे सियासत कर रहे हैं। वो अब आप अंदाज़ा कर लें कि जो इनके फ्रंट मैन थे, कोई खातून थी, कौन थी, किस तरीके से एक दिन 2 दिन पहले उनको भगाया गया, कितने इल्ज़ामात उसके ऊपर लगे हैं, वो जवाब दे। मैं नाम क्यों लूँ उसका? तो ये भाग के गए। क्यों भाग के गए? कि अपने शवाहिद मिटाना चाहते हैं। ये डरते सिर्फ इस बात से है कि अब हमारी कुल्ली खुल जाएगी, अब हमसे हिसाब लिया जाएगा। बिल्कुल दवाओं का हिसाब भी लिया जाएगा, बिल्कुल महंगाई का हिसाब भी लिया जाएगा, बिल्कुल अपना जो अपनी गैस का भी हिसाब लिया जाएगा। क्या कहते हैं हम LNG, उसको, गैस को LNG का भी हिसाब लिया जाएगा। और सारे हिसाबात इनसे गिन के लिए जाएंगे। और कानून के हद में रहते हुए जो कानून हमारे पास मौजूद है, हम कानून से बालातर होके किसी को अगर करेंगे तो वो ये लगेगा कि हम इंतकाम ले रहे हैं। इंतकाम हमारी सियासत में हराम है। अच्छा शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह अभी आप भी कह रहे हैं कानून के दायरे में रहेंगे, आइन के दायरे में रहेंगे, वो जमात है जिसने आइन पाकिस्तान को दिया, आपकी हुकूमत थी उस टाइम पर। लेकिन अब मसला एक और खड़ा हो गया। मैं कुछ दिन से फॉलो कर रही हूँ तमाम लीडरान क्या कह रहे हैं, बिलखुसूस आप क्या फरमा रहे हैं। आपने एक जगह पर फरमाया कि अब सिक्योरिटी इदारों को आकर इस बात को दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। मेरे जहन में ये एक सवाल आता है कि क्या जी, मेरे जहन में सवाल आता है शाह साहब, वो आप शायद आप नहीं समझे, मैं समझा देता हूँ जी कि लफ्ज सिक्योरिटी इस्तेमाल किया, एक खत, जाली खत बनाया और वो सिक्योरिटी के नाम से उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि ये खत आया है, इसमें अपोजिशन इन्वॉल्व है और अदारे भी कुछ इन्वॉल्व है। उनको दिखाया गया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, खामोशी के साथ चुप हो गए। और एक बड़े मुल्क को जिसको इन्वॉल्व किया गया कि उसने, उन लोगों ने तरदीद कर दी, चीफ ऑफ द आर्मी ने तरदीद कर दी। वो हमने, क्योंकि वो रिलेटेड था, अस्करी क़यादत से रिलेटेड था, हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड था, तो इस वजह से कहा गया कि वो आके इसको साफ करे और बताए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अच्छा, इल्जाम शाह साहब अनफॉर्चुनेटली से भागे थे। ये लग रहा है कि शायद अब ऑपोजिशन जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांग रही है। इसके बारे में कमेंट करिएगा प्लीज। ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट किससे भी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट से क्यों हुब्बुल वतनी? हम पाकिस्तानी हैं, हमारे अब्बाजाद ने पाकिस्तान बनाया, ये हम भागुड़े नहीं हैं। हम दूसरे मुल्कों में जाके ऐसे गैर क्या कहते हैं, हम गैर मज़हब किस्म की हरकतें नहीं करते, हम लूट मार पे यकीन नहीं रखते। ये सीधी सी बात है। हम दूसरे मुल्कों के थ्रू नहीं आए होते। मैंने बार बार कहा है कि इनके असल पॉइंटर थे बड़े बुश और छोटे बुश, जिसने बेनज़ीर को भी कहा, नवाज शरीफ से भी कहा कि इसकी पारत है। इससे ये मुझे बता दो, ये मुझे बता दो प्लीज़। आज से 30 साल पहले हमदर्द के शहीद क्या नाम थे, हकीम सईद, उसने अपनी जापान नामा किताब में किसका जिक्र किया है, कहाँ का जिक्र किया है, किसकी पॉलिसी बताई है। 30 साल पहले ये चड्डी में था और क्रिकेट खेलता था।
और 25 साल पहले निज़ामी साहब ने अपनी अखबार की हेडलाइन बनाई, वो किसके नाम से लगी थी? कौन उनको आगे बढ़ा रहा था? खुद आया, खुद बाहर से है, आया खुद सपोर्ट से है, आया खुद गलत रास्ते से है। अब उसका दिन गिने गए, लोगों ने पहचान लिया। अब चंद बच्चे जिनको बेचारों मेरे बच्चे हैं, वो मेरे बेटे हैं, जिनको समझ नहीं आती कि इस आदमी ने कंटेनर पे खड़े होकर सारी कौम से कैसे झूठ बोला। कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। कौम इनके बहावे में आ गई थी, बिल्कुल आ गई थी, मगर उसके बाद भी ये जीत नहीं सके थे। उसके बावजूद भी हमने इनको तस्लीम किया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। राइट शाह साहब, फ्रॉम हियर विल कैरी ऑन, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खुर्शीद शाह साहब, आपकी तरफ अगला सवाल लेकर आऊंगी। आप फरमा रहे हैं, आपने बड़े जो इशारों किनायों में किताब का और हेडलाइन का जिक्र दिया है, वो बड़ा दूर का आपने पता फेंका है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अदालत के पास अगर देखा जाए तो 3 ही तरीके होंगे। एक ये कि रूलिंग को स्ट्राइक डाउन कर दें और वहीं से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शुरू हो जाए। दूसरा ये कि कहें कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब आगे बढ़े, इंतखाबात की तरफ बढ़ें। और तीसरा ये कि बोलें कि जो हुआ था वो बिल्कुल ठीक हुआ था। ये 3 ऑप्शंस हो सकती हैं। अगर इनके अंदर से बीच वाला ऑप्शन आता है शाह साहब के जो हुआ वो हुआ, अब इंतखाबात की तरफ बढ़े, तो क्या पीपल्स पार्टी तैयार है इंतखाबात के लिए? पीपल्स पार्टी शुरू से तैयार है, मगर ये डिसीजन नहीं होगा, ये आइन से कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये आइन के खिलाफ होगा। आइन की धज्जियां उड़ा के, पार्लियामेंट के अंदर जिसने आइन बनाया, धज्जियां उड़ा के एक गलत डिसीजन दिया जा रहा है। तो क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट ये नहीं समझती कि अगर हमने ये तरीका अभी बना दिया, ये तो पहले भी बनाया कि जी अपने क्या नाम है, जस्टिस गुलजार साहब, जो क्या नाम था, नहीं जस्टिस नसीम हुसैन शाह जी, उसके ज़माने में भी हो गया था। अच्छा। कि सब तैयार है, चलो जी हो जाए। तो ये कोई डिसीशंस नहीं होती, ये तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वो और चीज़ थी। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। अगर जमहूरी तरीका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर कौन सा तरीका है? अगर ये किया गया तो फिर हर आदमी आके इस तरीके से खड़ा हो जाएगा, फिर कहेंगे कि चलो जी अब सब तैयार है। ये कोई नहीं मानेगा। राइट, लेकिन अगर शाह साहब फॉर एग्जांपल अगर हो जाता है ऐसा, क्योंकि बड़े अदारे अगर दे देंगे तो हम तो पहले से तैयार हैं, हम तो खुशियां मना रहे हैं कि हमने अपना टारगेट पूरा किया। तो पीपल्स पार्टी हिस्सा लेगी इंतखाबात बाजार से वायदा देके हम हर जगह पे, हम आपको याद है कि हमारी ये सारी पार्टियां यहाँ नहीं आ रही थी, याद है आपको जी? सारी पार्टियों ने जवाब दे दिया था। पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, राइट, हमें जाना चाहिए, हमें बैठना चाहिए। आपको ये भी पता है कि सब ने कहा था इस्तीफा दे, हमने कहा था इस्तीफा नहीं देंगे, पार्लियामेंट के अंदर लड़ेंगे। आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान में जो अगली 97 की इलेक्शन में 17 सीटों से आके हम बैठे थे और हमने इस्तीफा नहीं दिया था। हमने कहा कि नहीं, जमहूरियत को रुकावट न पड़े, राइट, चलने दे मामले। राइट शाह साहब, आज 17 सीटों वाले भी पूरा करते हैं, उसके बाद हम जी 2013 में आते हैं, फिर भी हम कोई नहीं करते, इज्जत के साथ सिस्टम को चलाते हुए चले। इस शख्स ने पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ाई हैं। इसको ही इज अ ट्रेटर। इसने आइन को, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दी जाए। किस हैसियत में? स्पीकर ने यह कह दिया, सुन ले मेरी बात, स्पीकर ने यह कह दिया, स्पीकर ने यह कह दिया कि मैं इसलिए नहीं आया कि आर्टिकल 5 को इस्तेमाल किया जा रहा था, तो मैं नहीं आया इसमें। स्पीकर ने कह दिया, सब अदारे कहते हैं, जजेस कहते हैं, वकील कहते हैं, सारी बार काउंसिल कहती है, बार
बार एसोसिएशन कहती है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन करती है, हमारे पास इंटेलिजेंस शायद जितनी है वो चीज़ चीख रही है कि ये जुल्म न हो इस मुल्क के साथ, कि जो हो गया अभी आगे बढ़ो, आगे आइन के साथ बढ़ना पड़ेगा। Right. आइन को पीछे छोड़ के फिर आगे बढ़ेंगे तो तबाही के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पॉइंट नोटेड। खुर्शीद शाह साहब, सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है। वाज अ प्लेजर हैविंग यू। वक्त कम था लेकिन आपके साथ गुफ्तगू और बढ़ाने का इरादा ज़रूर था फॉर अनदर टाइम इंशाल्लाह, बट फॉर नाउ मुझे अपने प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।